सीधी तस्वीरें इस वक्त असम के तेजपुर वायुसेना एयरबेस से, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। वायुसेना के मिग सुखोई 30 में उड़ान भरने के लिए भारत की चौथी राष्ट्रपति जो इस विमान में उड़ान भरेंगी। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते वो वहां पर पहुंची हैं और अपनी सेनाओं के दमखम को उसका आकलन करते हुए और फुल्ली ड्रेस में इस वक्त आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई है। विनोद अगस्तिन सर, किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को? ये तस्वीरें कितने गौरवशाली क्षण का हमें एहसास कराती हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की चौथी ऐसी राष्ट्रपति जो सुखोई में उड़ान भरने जा रही है और दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, जब से सुप्रीम कमांडर्स का इन्वॉल्वमेंट इस ऐसे किसी इवेंट में रहा है, इसका ट्रूप्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनका मोराल बढ़ता है और फाइटर पायलट्स का स्पेशली मोराल बढ़ता है और बाकी अपने जो देशवासी हैं उनको भी ये देखने मिलता है और उनको एक एक्सपोजर सा मिलता है। आप देखिए प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जो एक ज़माने में फाइटर पायलट बनने गए और रिजेक्ट हो गए और फिर बाद में वो साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और उन्होंने इस प्रक्रिया का आगाज़ किया था और आज देखिए हर प्रेसिडेंट उनके बाद सुखोई 30 में उड़ान भर चुके हैं और सुखोई 30 अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया जहाज है। 8 टन वेपनरी लेके जाता है जो एक ज़माने में पूरा स्क्वाड्रन लेके जाया करता था और कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए पूरे दुनिया को घूम के आ सकता है। जी सर एक चीज़ और भी बताइए, क्योंकि जो दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो फाइटर जेट्स हैं इसमें इसकी गति क्या होती है और उसमें बैठने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? लेकिन आप देखिए स्क्रीन पर देखिएगा, अपने प्रेसिडेंट जो हैं एक पैंट जैसा एक चीज पहन के रखे हैं, उसका नाम है एंटी जी सूट। जब गुरुत्वाकर्षण का फोर्स जब बढ़ता है, जब आप तेजी से टर्न करते हैं तो पूरा जो ब्लड जो है नीचे की तरफ चला जाता है और आपको दिखना बंद हो जाता है और 5 या 10 सेकंड में आप हो सकता है कि पूरा होश ही खो बैठे हैं। तो उसको बोलते हैं जी लॉ, ग्रेविटी इंड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ग्रेविटी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सभी को हो सकता है, आपको, मुझको, सबको हो सकता है। जब मैं फाइटर जहाज उड़ाता था बिना जी सूट के हम उड़ान भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 जी जिसको बोलते हैं उसमें सारा ब्लड जो है पैर में जम जाता है और पैर फूल जाता है, हो सकता है पैर फट के खून भी निकल आए। तो ये जी सूट क्या करता है, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं उस तरह से ये जी सूट खून को ऐसे दबा करके आपके दिल की तरफ फेंकता है और वापस रिवर्स की तरफ फेंकता है ताकि आपका दिल का धड़कन ना बंद हो जाए। और ये तस्वीरें सर एक बड़ा संदेश भी अपने आप को देखती है, खासकर जब हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से हमारा तनाव चल रहा हो, अरुणाचल के मुद्दे पर, तो चीन हो, म्यांमार हो, इस तरह के जो देश हैं, बांग्लादेश हो, भूटान हो, उनको भी एक बड़ा संदेश इस तरह की उड़ान से मिलती है। संजय सोई सर, कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? और दुश्मन देश जो हमारे बगल में और तमाम तरह की साजिश करते रहते हैं उनको भी संदेश देने की कोशिश, खासकर तब जब उड़ान असम के तेजपुर से हो रही हो तो? नहीं, बिल्कुल विपिन, ये जो बात है, जो इस प्रकार से अगर जब टॉप लीडर साथ जाते हैं तो सैनिकों का मोराल बढ़ता है और दुश्मन को मैसेजिंग तो है ही है कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो सेना के साथ हैं, सेना को समझ रहे हैं, उनको पता है कि सेनाओं की मुश्किलात क्या हैं, क्या अच्छी है। अभी जी सूट के बारे में पता नहीं, लेकिन जब वो पहन के जा रही हैं तो यानी कि उनको पता है कि पायलट किस मुश्किलात से और क्या क्या खतरे उनको हो सकते हैं, ये बात का पता डिटेल में कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए इस तरीके का जो होता है ये सिग्नलिंग होता है, एक कमिटमेंट दिखाता है सुप्रीम कमांडर का अपने सेना के प्रति, वायुसेना के प्रति। अगर आप उस चीज को उड़ाते तो उस चीज का मैं भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके और आपके साथ खड़ी हुई, ये दिखाता है कि हम सारे लोग एकजुट हैं, एक ही ताने बाने बने हुए हैं। सैनिक जो आगे लड़ रहा है और उसकी जो सक्सेसिव कड़ी है, सारे मिलजुल के इस चीज को फील करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। तो प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कमांडर का इस तरीके से सुखोई में उड़ान भरना बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होता है देश के सैन्य फोर्सेस के लिए। आप कुछ ऐड करना? जी, मैं बस एक दूसरा परिप्रेक्ष्य इसमें कि जब महिला राष्ट्रपति इस तरीके का कार्यक्रम में भाग लें और सुखोई में फाइटर जेट में, तो यकीन मानिए पूरे देश की महिला और लड़कियां प्रभावित होंगी सकारात्मक रूप से, उन्हें भी सेना में जाने की एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अगस्तिन सर, आपने सूट की तो बात की, लेकिन जो हेलमेट उनके हाथ में है उसके भी बारे में बताइए। अभी यहां से लेके इसके टेक ऑफ करने तक क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो कोई प्रोफेशनल फाइटर वो पायलट है नहीं,
तो ऐसे जब कोई व्यक्ति जाता है साथ में तो फिर क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होता है? और ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, कितने देर की उड़ान, कितने किलोमीटर, स्पीड क्या होती होगी, और उस वक्त अंदर बैठे शख्स को कैसा फील होता है, क्योंकि तमाम जो आधी आबादी भी हमें देख रही होगी वो ये फील करे कि वो भी इसी फाइटर जेट में है। एक आम इंसान को जो कभी प्लेन में ना बैठा हो, वो प्लेन में बैठता तो उसको दिक्कत होती है, और ये तो फाइटर जेट है। बिल्कुल, मैं ये आपसे इस बारे में बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको देशवासियों को ये बताना चाहूँगा, जो हेलमेट है एक लाइट वेट हेलमेट है, ये इसका वजन हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं क्यों, बट इसके अंदर और सारी चीज़ें हैं, जैसे हेडफोन हो गया और हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिस्प्ले हो गया। जैसे कि आप सर ऐसे करके मोड़ते हैं और दुश्मन जहाज की तरफ देखते हैं, आपके सारी मिसाइल जो हैं वो भी वो दुश्मन की तरफ देखता है, और आप अगर नीचे को देखते हैं तो सारा मिसाइल उस तरफ देखता है। तो आपके हेलमेट क्यूड वो हेलमेट है, अच्छा, तो वो इसकी वजह से वो हेलमेट, और ये हेलमेट थोड़ा सा वजनी होता है। अब देखिए 9G आप गुरुत्वाकर्षण का 9 टाइम्स जब जाते हैं या 10 टाइम्स जब जाते हैं तो 3 किलो का हेलमेट जो है 30 किलो का हो जाता है। आप सोचिए। और देखिए तस्वीरें सर आ रही हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त उस फाइटर प्लेन में सवार होने के लिए बिल्कुल तैयार, और उनके साथ पायलट्स की एक बड़ी टीम और एक महिला पायलट भी उनको असिस्ट करती हुई हमें नजर आ रही है। तस्वीरें असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन की है। आपको बता दें कि इस वायु स्टेशन से पहली बार कोई राष्ट्रपति उड़ान भर रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति कलाम हो, रामनाथ कोविंद हो, प्रतिभा पाटिल हो, तीनों ने उड़ान भरी, लेकिन पुणे के एयरबेस से उड़ान भरी। और इस एयरबेस का भी एक संदेश है। आप अपनी बात पूरी करिए और यह भी बताइए कि इस एयरबेस को अगर चुना गया तो क्यों चुना गया, इसका क्या संदेश? लेकिन सर ऑगस्टिन सर तस्वीरों को डिस्क्राइब किया, अभी वाली जो तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तेजपुर जो है, जैसे जो द्रौपदी मुर्मू मैडम अपने प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जो आज पहली बार फाइटर एरोप्लेन में उड़ान भर रही हैं इस एयरबेस से 1992 में, इसी एयरबेस से, शायद इसी जगह से मैं भी अपना पहला उड़ान फाइटर एरोप्लेन में भरा हूं। वो भी उस जमाने में मिग 21 हुआ करता था। तो अभी जो मैडम अपनी प्रेसिडेंट जो हैं पीछे वाले सीट पर बैठी हैं, वो है वेपन सिस्टम ऑपरेटर, मतलब एज ए को पायलट की भूमिका। नहीं, को पायलट नहीं है। आप सुखोई 30 में पायलट जो है हवाई जहाज उड़ाता है, लेकिन पीछे जो बैठा होता है वेपन सिस्टम ऑपरेटर, वो सारे वेपन को चलाता है, क्योंकि सुखोई अपने आप में सिंगल पायलट के हिसाब से चलाने लायक इसको डिजाइन नहीं किया गया, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कहते हैं ना 2 और 2 5, तो ये आगे और पीछे की जो पायलट और वेपन सिस्टम ऑपरेटर बैठ करके एक साथ तालमेल के साथ जब चलाते हैं तो यह 3 या 4 पायलट के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि तो जिस हेलमेट की बात सर आप कर रहे थे, वो हेलमेट किसके पास होता है? पायलट के पास या जो पीछे बैठा उसके पास? दोनों के पास सेम हेलमेट होता है। यानी दोनों जब मूव करते होंगे राइट साइड तो सारे, आपने कहा कि मिसाइल उस तरफ नहीं, वो भी वो क्यू भी पीछे वाला देता है। अगर पीछे वाला बोलता है एयर टू एयर फायरिंग अगर जब करते हैं, तो आगे वाला जो है वो अगर देख लेता है तो वो एक बटन दबा देता है, तो वो क्यू सारा फ्रंट पायलट के पास। और थोड़ा तस्वीरों को डिस्क्राइब करिए, इस वक्त क्या हो रहा होगा, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने, वो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए सर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो हो रहा है वो है बहुत ही एक खतरनाक चीज पे उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। और वो खतरनाक चीज ये है कि अगर हवाई जहाज, सुखोई 30 में तो खैर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर हवाई जहाज की खराबी हो जाए तो किस तरह से इजेक्शन होगा, किस तरह से ये पूरा सीट बाहर आएगा, किस तरह से पैराशूट से द्वारा आप उतरेंगी, उस समय आप करेंगी क्या, आपका हाथ अंदर होना चाहिए, पैर खिंचा हुआ होना चाहिए। इजेक्शन जो है कमांड इजेक्शन बोलते हैं, जो आगे वाला पायलट इसको अगर जरूरत पड़े तो इजेक्शन हैंडल खींचेगा और आप ऑटोमेटिकली पीछे से निकल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि आपको अपने बॉडी को किस तरह से रखना है, क्योंकि जब हाई जी टर्न होता है और अगर आप गर्दन को यहाँ वहाँ मोड़ देंगे तो हो सकता है गर्दन नीचे को हो जाए या फिर नेक में आपको तकलीफ हो या टूट भी सकता है। अच्छा शारदुल सर, कुछ इन तस्वीरों को देखकर ऐड करना चाहेंगे, ब्रीफ करना चाहेंगे, डिटेल्स कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, वो जानकारी जो इन तस्वीरों को देखकर वो नहीं समझ पा रहे, थोड़ा ब्रीफ करिए उनको डिटेल में। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने जी फैक्टर का इस्तेमाल किया। हर एक इंडिविजुअल की बॉडी का टॉलरेंस अलग अलग होता है, और ये जो जी फैक्टर है, जो ट्रेन पायलट है वो काफी हद तक टॉलरेट कर लेता है, लेकिन ले मैन जब फर्स्ट टाइम जाता है तो उसका टॉलरेंस कम होता है, तो लिहाजा उसको उस तरीके
तरीके का जो सूट पहनाया जाता है वो उसके मुनासिब होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई वीआईपी एंट्री होती है, ऑल्दो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी प्रोसीजर को कैसे अडॉप्ट करना है इसकी ब्रीफिंग डिटेल में दी जाती है और समझाया जाता है, जो इस समय चल रहा है। ये जानना जरूरी, क्योंकि हादसे कभी भी किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लिहाजा उसका फुल प्रूफ सिस्टम अडॉप्ट करना, उससे निकलना, उससे बच के आ जाना, उसके जो एस्केप मेजर है उसको अडॉप्ट करना, ये बहुत काबिल तारीफ होता है, ये बताने की जरूरत है। और ये इस तरीके की उड़ान भरना सबके लिए लागू नहीं होता है। सुप्रीम कमांडर अगर इसमें बैठे हैं तो एक वीआईपी टेस्ट के दौरान इसकी पूरी जानकारी उनको दी जा रही है, और साथ में इंजेक्शन का ड्रिल, और साथ में एक हौसला अफजाई पूरे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, कंप्लीट डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक मैसेज है कि लोग हम सारे एक साथ एकजुट हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए। और संजय सोनी सर, कुछ ऐड करिए इंफॉर्मेशन और ये बताइए कि जब ये उड़ान होगी तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार होगी, कितने किलोमीटर की ये जर्नी तय करेगी, और जब ये सुखोई 30 विमान उड़ान भरेगा तो उसके साथ और कितने विमान, क्योंकि इसमें सुप्रीम कमांडर बैठा है तो जाहिर है कि एक सिंगल विमान तो उड़ान नहीं भरेगा। नहीं, ऐसा है कि जो टेक्निकल डिटेल मेरे ख्याल से ऑगस्टिन सर आप ही ब्रीफ करिए, मुझे लगता है आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, सुखोई जहाज जो है वो इंडिया में इंडक्ट किया गया था 97 के आसपास, और उस समय और आज भी अगर इसकी, ये एक अपने आप में एक अलग क्लास वेपन सिस्टम है, एक अलग ही जहाज है। आप इसको रफाल के साथ कंपेयर कीजिए। अच्छा। रफाल भी इसके सामने एक बच्चा सा नजर आता है। अरे क्यों, अब आपस में खड़े करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रफाल हाईली अपडेटेड है, और तब की ये इतना पुराना विमान है, लेकिन उसके सामने रफाल, इसके सामने बच्चा है। ब्रीफ करिए सर। और दूसरा ये जो है ये सुखोई 27 उस जहाज से एक नया वर्जन बना के निकाला गया था कि सुखोई 30 MKI। इसमें आई जो है इंडिया के लिए स्टैंड होता है, और इस आज का जो सुखोई 30 MKI है ये 40 से 50% या ज़्यादा इंडिया का बना हुआ है। और कहने के लिए रशियन जहाज ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर का सारा सॉफ्टवेयर, इसके अंदर के हार्डवेयर और इसके अंदर के जो सेंसर्स हमने इजराइल से इंपोर्ट किए हैं, कुछ चीज़ें हमने इसमें फ्रेंच लगाए हैं, कुछ हमारे इंडियन लगा हुआ है, और ये ध्वनि से दुगना 8 टन वेपनरी लेके जाता है। और इसमें आप देखिएगा कहीं पे आपको एक ड्रॉप टैंक जिसको कहते हैं, जैसे रफाल में एक टैंक लगा होता है तेल का टैंकी, इसमें आपको कहीं नहीं नजर आएगा। क्यों? इसके अंदर इतना ये सर देखिए, ये जो पायलट हैं वो भी बैठ रहे हैं। हाँ, सामने के जो पायलट हैं वो हवाई जहाज को उड़ाएंगे, और पीछे अभी ब्रीफिंग खत्म हो चुका है उनका, इमरजेंसी ब्रीफिंग। अभी जो ब्रीफिंग चल रही होगी वो होगी ये, आप देखेंगे क्या, आपके सामने 3 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है, इसमें हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, जॉय रेड तो है नहीं, सुप्रीम कमांडर को हम वो सारी चीजें दिखाना चाहेंगे और उस सारी चीजों से वाकिफ कराना चाहेंगे, ताकि वो उस चीज को आगे जाकर के जब अलग अलग। सर एक चीज बताइए, कितने सेकंड के अंदर ये कितनी 1000 फीट की ऊंचाई में तुरंत? एग्जैक्टली, मेरा सवाल प्रत्युष यही था कि जब ये उड़ान भरेगा अपनी फुल स्पीड में आएगा तो स्पीड क्या होगी, कितने किलोमीटर की उड़ान भरेगा? और आपने इसकी स्पीड तो हालांकि बताया कि आवाज से भी दोगुनी रफ्तार से जाता है। देखिए, इसी एयरफील्ड में मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मिग 21 में जब तेल एकदम कम हो जाता है, लैंडिंग करने की जब समय में आ जाते हैं, तो उसका थ्रस्ट उसके वेट से इतना ज़्यादा होता है कि आप वर्टिकली 90 डिग्रीज आप इसको जब उठाते हैं और आप चढ़ते हैं 90 डिग्रीज, उस समय में भी वो एक्सेलरेट करता है, स्पीड उसकी बढ़ने लगती है। सुखोई 30 का आपने एरोबैटिक्स देखा होगा। सुखोई 30 में 2 आफ्टर बर्नर इंजन है, और अभी जो है बिना वेपन के जा रहे हैं। तो इसमें अगर वो आगे वाला पायलट चाहे, वैसा करेगा नहीं, लेकिन आगे वाला पायलट चाहे तो अपने प्रेसिडेंट को वर्टिकल चढ़ के ले जा सकते हैं। स्पीड वही सोचिएगा, 800-900 किलोमीटर। मैं वही सर पूछ रहा था कि भाई कुछ भी हो, एक फाइटर प्लेन है, इसके एक नॉर्मल प्लेन से इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार, इसका टेक ऑफ करनी, ये सब कुछ अलग है। तो एक कॉमन आदमी जो कभी ना बैठा हो, उसके लिए कितना डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होगा, कितनी दिमाग में एंग्जाइटी हो रही होगी इस वक्त है, क्या कुछ भी हो, चलिए हर तरह की सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, फिर भी नहीं, जैसे मैं साहब ने बताया हर एक आदमी का। और मेरे को ये वीआईपीज को 2-3 वीआईपीज को उड़ाने का, मतलब हमने तो ये सुना है कि जो यंग पायलट जाते हैं वो भी पहली बार बहुत उनको घबराहट होती है। मैम की तो एक उम्र भी है।
नहीं, जैसे मैं कमांडिंग ऑफिसर रहा उस समय काफी वीआईपीज को मिग 21 में मैंने फ्लाइंग जैसे कौन कौन से वो वीआईपी थे ये भी थोड़ा बताइए। तो कहीं जनरल मेरे साथ उड़े हैं, अपने जनरल रावत को ले लीजिए, कहीं लोग उड़े हैं। हर एक आदमी का जैसे साहब ने बताया, उन जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं कूदते तो कैसे कंफर्ट करते, मतलब उनको कैसे आप लोग वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे साथ एक जनरल साहब उड़े थे और मुझे लगा ही नहीं कि वो कभी हवाई जहाज को हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट, नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, उनकी अपनी जो स्किल है वो इतना अच्छा था कि उनको लैंडिंग तक, जस्ट शॉर्ट ऑफ लैंडिंग तक मैंने उनको कंट्रोल दिया और उन्होंने बिल्कुल बखूबी। लेकिन इस केस में क्या होगा, वहां तो आपने फिर भी वही मैं बता रहा हूँ, आपने ड्राइविंग की होगी, हम सब ने ड्राइविंग की होगी, जिसने भी कार चलाया, मोटरसाइकिल चलाया, साइकिल चलाया, कोई साइकिल एकदम पकड़ लेता है, कोई किसी को 10-10, 15-15 दिन आप पीछे लगे रहो, आपको साइकिल नहीं आता है, और तब तक आपको ये इल्म नहीं होता है कि आपको साइकिल चलाना आता या नहीं आता हो, जब तक आप बैठते नहीं है। अच्छा, एक चीज जो है कि ये जो फाइटर प्लेन होते हैं, जिस रफ्तार से चलते हैं आवाज बहुत होती है, तो जो अंदर पायलट बैठा है वो उस वक्त क्या फील करता है? देखिए, जो अभी जो आज का जो मॉडर्न हेलमेट है उसमें नॉइस कैंसिलिंग डिवाइसेस हैं। ओके, तो वो क्या करता है, बिल्कुल पता नहीं चलता? बिल्कुल नहीं, बहुत कम। और देखिए, हवाई जहाज का जो, जैसे हमको दिल के धड़कन का पता होना चाहिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपना धड़कन हमको सुनाई देता है, उस तरह से हमारा जो हवाई जहाज का या फाइटर जहाज का धड़कन जो है वो इंजन, और इंजन की आवाज हमको आनी चाहिए जब तक ताकि पता चले कि इंजन ऑन है। नहीं, ऑन की बात नहीं है, आप इतना उसके साथ घुल मिल जाते हैं कि उसकी छोटी सी छोटी धड़कन भी पहचान में लग आने शुरू हो जाता है। अगर हल्की सी खराबी हो, इंस्ट्रूमेंट अभी आपको दिखा नहीं रहा है खराबी हो रहा है, और मेरे साथ हो चुका है एक बार, मेरा ऑयल प्रेशर कम होता गया लेकिन ऑयल प्रेशर गेज नहीं दिखा रहा था उसको, और मुझे 99% ये पता लग गया कि ऑयल की कमी हो रही है, क्योंकि इंजन हल्का सा गरगर करने लगा, और जब मैं लैंड टच डाउन कर रहा था मेरा इंजन सीज हो गया था। अगर वो धड़कन नहीं सुन रहा होता मैं, हो सकता उस समय मुझे। अच्छा, आपने जब पहली बार टेक ऑफ किया होगा, थोड़ी नर्वसनेस तो रही होगी, घबराहट तो रही होगी, आपको विश्वास नहीं होगा, और मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा द्रौपदी मुर्मू मैडम का परफॉर्मेंस रहेगा, मैं बिल्कुल उस पर बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूं। और सर देखिए, शायद इंजन ऑन हो गया है और कॉकपिट को बंद करने का समय आ गया है, एम्बियंस आने लगा है, और देखिए जो असिस्ट कर रहे थे ऑफिसर्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स, वो अब फाइनल बाय बोल रहे हैं उनको, और शायद कॉकपिट इसके बाद बंद होगा और रफ्तार के लिए। रफ्तार मैं बताऊं, इंजन का, एरोप्लेन का रफ्तार का मालूम नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट मैडम के दिल की रफ्तार तो तेज जरूर होंगे। एज फैक्टर भी एक भय जरूर होता है। देखिए, मैं पहली बार जब मेरा कैनोपी बंद हुआ, मैं वही मैं बता रहा हूँ कि जब टेक ऑफ के बाद मैं ऐसे 2 पायलट वाले जहाज में गए थे, तो मेरा इंस्ट्रक्टर कह रहा है कि मेरा निकनेम गस्सी है, गस्सी अंडर कैरेज ऊपर करो, मतलब व्हील को ऊपर करो, कहते रह गए, मेरे को ऊपर करते करते 10,000 फीट पहुंच गया हम, तभी तक मेरा अंडर कैरेज नहीं ऊपर हुआ। तो इस तरह की जो भय नहीं, एक फियर ऑफ अननोन, वो जरूर होगा। शायद सर, जब सुप्रीम कमांडर आपका इस तरह के फाइटर प्लेन में उड़ान भरता है, तो इस फाइटर प्लेन को कमांड करने के लिए भी, आसपास गार्ड करने के लिए भी कुछ विमान होते हैं जो साथ में चलते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल भी है, एक सिंपल पायलट उड़ान नहीं भर रहा है, कॉकपिट में नहीं मौजूद है, तो क्या और भी साथ में विमान होंगे जो इस प्लेन को गार्ड करेगा और टेक ऑफ से लेकर लैंड तक उनके साथ रहेगा? देखिए, कॉमन सेंस कहता है कि जरूर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तेजपुर से फ्लाइट बढ़ी जा रही है और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सुप्रीम कमांडर सुखोई में उड़ान भर रहे हैं। तो जब ये उड़ान भरी जाती है तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब ये इस तरीके से उड़ान भरी जाती है कैसे VVIP को लेके, तो साथ में सारे चेक के अलावा जब फ्लाइट के दौरान उनकी एक ब्रीफिंग साइट में चलती रहती है, उनको सारे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन, हिदायतें, और साथ में एक ब्रीफिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो एक सेट फ्लाइट रूट पे जाते हैं, उसको टच डाउन करते हैं, और सारे पॉइंट को, उस इलाके की थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाती हैं और उसको फिर वापस टच डाउन किया जाता है। उसके साथ कितने जो विमान साथ में जाएंगे, सिक्योरिटी के लिए जाएंगे, ये इनका प्रोटोकॉल है, उसके तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो एक ब्रीफिंग का पार्ट है, जो इंटर कम्युनिकेशन हेलमेट के थ्रू जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो, और जो नॉइस
पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाता है अंदर कॉकपिट में बैठने से। तो एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है। जब आप एक बार हवा में चले जाते हैं तो आप चीज़ों को समझने में ज़्यादा लगाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो आपका जी फैक्टर है वो कम वहाँ पे होता है, और जितना आप ऑक्यूपाइड रहेंगे उतना अच्छा। लिहाजा इसके तहत एक ब्रीफिंग होती है, सेट पाथ पे जाते हैं और अल्टीमेटली इसको लैंड किया। और तस्वीरें आपके सामने सुखोई 30 में भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार हो चुकी हैं। विमान का इंजन ऑन हो चुका है और कॉकपिट को बंद करने की तैयारी। विनोद ऑगस्टिन सर, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और हमने देखा कि कैसे ऑटो चेक किया जा रहा है। थोड़ा ब्रीफ करिए। सारे पैनल्स उसके हिल रहे थे, मॉनिटर को देखा जा रहा था, ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा उसको ब्रीफ करिए। देखिए, हवाई जहाज जैसे सुखोई 30 या कोई भी मॉडर्न हवाई जहाज, कंप्यूटर, काफ़ी कंप्यूटर्स होते हैं इसके अंदर, एक दो नहीं, काफ़ी कंप्यूटर्स होते हैं। और स्टार्टअप के बाद आप चंद सेकंड पहले आपने देखा कि इसके सारे कंट्रोल्स हिल रहे थे। तो ये सारे कंट्रोल को कंप्यूटर चेक करता है। इस कंप्यूटर का नाम है फ्लाई बाय वायर कहते हैं इसको। और ये फ्लाई बाय वायर पूरा कंट्रोल को चेक करता है। आप देखेंगे पीछे दो फिन है। आप नॉर्मल सिविलियन जहाज में आप देखेंगे एक ही फिन है और एक ही रडर है। इसमें आप देखेंगे दो फिन है, दो रडर है। ये सारे जो कंट्रोल हैं आपस में तालमेल के साथ चलना चाहिए और जो कंप्यूटर कहता है वो आउटपुट होना चाहिए। ये चीज़ें चेक होने के बाद ही आप देखेंगे अभी। और विमान रवाना हो चुका है। अपने दर्शकों को बता दें, देखिए उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब अपने पार्किंग एरिया से ये विमान निकलकर रनवे की तरफ बढ़ता हुआ, इस विमान में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार है। तस्वीरें आपके सामने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन की। और ये जो पार्किंग एरिया जहां से हवाई जहाज निकला है, और देखिए तस्वीरें हवाई पट्टी की तरफ रवाना होता हुआ ये जहाज, और जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार है। सर ब्रीफ करिए, तस्वीरें कितनी देर में ये रनवे पर आ जाएगा, स्पीड क्या होगी, और इसके बाद जब ये उड़ान भरता है तो उस वक्त अंदर बैठे शख्स को क्या फील हो रहा होता है? देखिए, ये जहाज जो है ध्वनि से, आवाज से दुगना तेजी से जा सकता है। इसका मतलब आप इस जहाज को सुनेंगे नहीं, उससे पहले आप पे मार करके निकल जाएगा। और आंखों को भी चकमा दे सकता है, स्पीड ये होती है। आप हवाई जहाज के जाने की कई देर बाद उसकी आवाज सुनाई देगा। और ये जहाज जो है 8,000 किलोमीटर, अगर आपको मैं किलोमीटर की परिभाषा बताऊं, किलोमीटर की परिभाषा ये है, पोल से लेके इक्वेटर तक की 1/10,000th एवरेज डिस्टेंस को 1 किलोमीटर कहा जाता है। ये काफी लोगों को पता नहीं है। 8,000 किलोमीटर जाता है ये जहाज बिना ईंधन भरे। अच्छा, आप अगर इंडिया से टेक ऑफ करेंगे, ये नॉर्थ पोल में जाके लैंड कर सकता है बिना ईंधन भरे। ऐसा कोई मतलब एक बार फ्यूलिंग होती है तो 8,000 किलोमीटर का सफर ये तय कर सकता है।
और देखिए, देश की राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 में इस वक्त उड़ान भर चुकी है और ये बेहद गौरवशाली पल इस देश के लिए, उस महिला शक्ति के लिए, उस आधी आबादी के लिए और खासकर अपनी तीनों सेनाओं के मनोबल को बढ़ाते हुए विनोद अगस्तीन सर हवा में उड़ान भर चुका है। कितनी देर का यह उड़ान होगा, कितने किलोमीटर का सफर तय करेगा, और जो पहली बार इस विमान में बैठकर उड़ान भर रहा है उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा, क्योंकि आपने भी कभी पहली बार उड़ान भरी होगी। बिल्कुल, देखिए अभी हमने देखा था ये लाइनअप किए हैं, उसके बाद जब टेक ऑफ के दौरान आपने देखा होगा जो सुखोई 30 का एयर इनटेक जो है बंद था, वो खुला नहीं था। और सुखोई 30 और MiG-29 दो ऐसे जहाज हैं जो टेक ऑफ करता है जिसका एयर इनटेक बंद के साथ, आप देखिए जैसे टेक ऑफ का एयर इनटेक बंद है। जब टेक ऑफ के बाद क्या होते हैं? हाँ, तो इसका एयर इनटेक जो है मैक्सिमम हवा जो है इंजन ऊपर से सक करता है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि रनवे के आसपास जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हों वो भी अंदर जाके इंजन को खराब ना कर दे, इसलिए वो टेक ऑफ के तुरंत बाद ये खुल जाता है। और आपने देखा होगा टेक ऑफ के बाद थोड़ा धुआं सा आया, वो आफ्टर बर्नर जो कहते हैं ना, रीहीट या आफ्टर बर्नर, अभी देखते जाइए थोड़ा सा धुआं आएगा, वो बंद हो जाएगा। वो आफ्टर बर्नर जब पायलट बंद कर देता है और हवाई जहाज को थोड़ा सा नियंत्रण या उसका जो नाक जो है वो थोड़ा सा नीचे करके अभी लेफ्ट टर्न कर गया होगा। ये लेफ्ट टर्न क्यों कहाँ जाता है? ये लेफ्ट टर्न जाता है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अभी जैसे अब भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। और ये एक शी जिनपिंग अभी देख रहे होंगे कि उनका इंडियन प्रेसिडेंट अभी उनके साउथ तिब्बत में उड़ान भर रहा है। हाँ, उनके साउथ, जिस पर वो दावा करते हैं, गैर वाजिब दावा करते हैं। हाँ, तो वो इससे बड़ा बताइए पॉलिटिकल सिग्नलिंग, जैसे साहब कह रहे थे, इससे बड़ा पॉलिटिकल सिग्नलिंग जैसे सचिन तेंदुलकर अपने विरोधियों का जवाब अपने बल्ले से देता है। और ये भारत की सेना के शौर्य, ताकत, पराक्रम तीनों का परिचय देते हुए ये तस्वीरें भारत की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है, वो इस वक्त सुखोई 30 MKI में उड़ान भरती हुई। और ये मोराल की बात हो रही थी सर, तीनों सेना जब इस तस्वीरों को देख रही होगी और देश की आधी आबादी, तो क्या फील कर रही होगी, कितना गौरवशाली पल सेनाओं के लिए और खासकर आधी आबादी के लिए। देखिए, ये राष्ट्रवाद में एक और चैप्टर जोड़ता है और हर एक नागरिक को ये अश्योर करता है कि वो एक समृद्धशाली और सशक्त देश का नागरिक है, सबसे पहली बात ये। और ये इस तरीके की स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग है चाइना के लिए कि आपने जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट चला रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, इससे हिंदुस्तान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया के निश्चय, दृढ़ निश्चय है, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन है और इसके तहत ये उड़ान भरी जा रही है। ये सिग्नलिंग सिर्फ चाइना पे मत देखें, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो हमारी प्रेजेंट इंडो पैसिफिक रीजन को भी दिखाते हैं। और इसकी जो मारक क्षमता अगर आप देखेंगे तो जहां ताइवान का इशू इंडो पैसिफिक रीजन को जो थ्रेटन कर रहा है और चाइना वहां पे टाइम टू टाइम एक्सर्ट करता है, तो ये एक स्ट्रेंथ देता है हिंदुस्तान को और क्वाड कंट्रीज को और इंडो पैसिफिक रीजन को कि ये हिंदुस्तान भी इसमें एक अहम प्लेयर है और इसकी सुरक्षा हिंदुस्तान हालांकि देखिए फाइटर सारा का एक बहुत ही स्ट्रांग। मैं एक और पहलू पर बात करना चाहता हूं सोई सर कि इससे पहले भी फाइटर जेट्स पर सेनाओं के जो कमांडर होते हैं वो उस पर उड़ान भरते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट्स को इसमें इंक्लूड करना, जैसे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिमा देवी सिंह पाटिल, फिर हमने रामनाथ कोविंद को देखा, ये जो इसकी शुरुआत हुई, इसके पीछे क्या मकसद था कि प्रेसिडेंट भी उसमें उड़ान भरें, तो मैसेजिंग क्या होगी? नहीं, देखिए बहुत बड़ा मैसेज होता है। एक तो सुप्रीम कमांडर है, लीडर है, 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर उनकी मौजूदगी होती है तो वो समझते हैं कि एयर फोर्स के क्या चैलेंजेस हैं, क्या या सेनाओं के, चाहे वो शिप पर जाएं, साइचिन पे जाएं। हम देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाते रहते हैं दिनों सीमाओं पर, हर दिवाली त्योहार मनाते हैं जवानों के साथ। ये सब एक वो भी समझते हैं कि सेनाओं की मुश्किलात क्या है, किस हालात में रहते हैं। और आज जो एक बात और जो विपिन जी पूछ रहे थे कि 50% जो पॉपुलेशन है, यानी कि महिला राष्ट्रपति का होना, ये भारत की जो महिला शक्ति को जाहिर करता है। ये जो महिला शक्ति है बिल्कुल। और सबसे सर बड़ी बात क्या है कि देखिए एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है जहां आटा चावल दाल की लड़ाई चल रही है, और हमारे यहाँ देखिए एक महिला राष्ट्रपति फाइटर प्लेन में बैठी हैं, सवार हैं और हवा में गोते लगा रही है। दिस इज द डिफरेंस। ये एक बड़ा अंतर है जो मुझे लगता है सीमा पार से भी उनको दिख रहा होगा।